Hare Krishna everyone. Thank you very much from the bottom of my heart. We've already crossed 200 subscribers and this gives me lots of motivation to move ahead. ये आपके बिना पॉसिबल नहीं होगा। जब तक व्यूअर्स नहीं हो कोई भी जर्नी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने इन्फिनाइट इंस्पिरेशन को इतना प्यार दिया, इतना सराहा। आज हम एक और नई गेस्ट के साथ आए हैं यहाँ पर आपको बताने के लिए कि एक इनफर्टिलिटी के टॉपिक के बारे में कुछ डिस्कशंस करेंगे हम। इनफर्टिलिटी आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ये बेसिकली क्यों होता है, क्या रीजंस है, कैसे इससे बाहर निकलना है और कैसे ब्यूटीफुल सोल को आप अपने लाइफ में ला सकते हैं। हमें डॉक्टर्स की हमेशा ज़रूरत रहती है, तो इसीलिए आज ये टॉपिक डिटेल में डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर श्वेता, शी इज़ एन MD homeopath, she is a holistic healer and she is a meditation master also, and she will tell you in details about her life journey, about how she became a doctor. It is a very beautiful journey, so we will pass on to her. Hare Krishna, Dr. Shweta. हरे कृष्णा चंदा, कैसे हैं? अच्छी हूँ। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। Thank you so much. It is a pleasure that you came to our show. Despite a busy schedule, she managed to come to the show. आपके बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं? Myself, Dr. Shweta Salunki. I'm basically from Nasik, and I belong to a non-medico family. But it was my passion to be a doctor, to be a healer. बस बचपन से यही था कि मैं सबको हील करूँ और डॉक्टर बनूँ. So that was my dream to be a doctor as a child, which I pursued. And then I attempted for this medical exams और फिर मैंने डॉक्टर बनी, ग्रेजुएशन किया। So, how is the journey of being a doctor? Because हम हमेशा सोचते हैं कितने बड़े बड़े बुक्स होते हैं, बहुत सारी, of course बिना पढ़ाई के तो डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल है। How is the journey? Is it all about passion? या हम जैसे नॉर्मली ग्रेजुएशन को ले लेते हैं, उतना आसान नहीं है, ये बहुत बड़ी कमिटमेंट है, राइट? यस, ग्रेजुएशन होने के बाद एक्चुअली आई डिसाइडेड टू बी MD आफ्टर मैरिंग, आफ्टर हैविंग 2 किड्स। तो जब मैंने ग्रेजुएशन किया था तभी इट वाज इन 2005, तो तभी इतना मास्टर डिग्री का होम्योपैथी में इतना अवेयरनेस था नहीं। बट आफ्टर 10 years से अबाउट लाइक 2010-15 तक क्या हो गया था कि बहुत सारे जन MD करने लगे थे, तो मुझे भी लगा कि आई मस्ट ऑल्सो गो फॉर माई पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स और मैंने भी MD करना चाहिए। फिर शादी तो हो चुकी थी और 2 बच्चे भी थे, उनको मैनेज करके MD करना। और जब मैंने MD किया लाइक 2013-14 में, तो इतना मेरे पास सोर्सेस नहीं थे। आई वॉज प्रैक्टिसिंग आफ्टर माई ग्रेजुएशन, आई वॉज प्रैक्टिसिंग, क्लिनिक्स वगैरह करती थी, पेशेंट्स देखती थी, तो इतना एकेडमिक्स में मैं थी नहीं, उनके फ्लो में थी नहीं, और मेरे पास इतना सोर्सेस नहीं थे कि मैं उसमें से पढ़ाई करूं। तो आई कलेक्टेड ऑल द बुक्स जो भी मुझे मिले, वो कलेक्ट किया और उसके साथ वापस जीरो से स्टार्ट कर दिया पढ़ाई करना, वापस वो सारी बुक्स पढ़ना। तो इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी, लेकिन हाँ अंदर एक पैशन था या फिर अंदर एक मोटिवेशन था कि नहीं, मुझे MD करना ही है, कैसे भी हो आई वांट टू डू MD। फिर वंस आई डिसाइडेड टू बी MD, तो अभी क्लिनिक कौन संभालेगा, तो क्लिनिक भी संभालना है और ये एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी करनी है। एंट्रेंस एग्जाम भी हमारे टफ होते थे, तो क्लिनिक के लिए फिर वन ऑफ माय फ्रेंड, आई आस्क्ड हर, दो उसने क्लिनिक देखा, तो शी यूज्ड टू कंसल्ट मी ऑनलाइन, वो फोन करती थी, पेशेंट्स आते थे, तो पेशेंट्स आल्सो सपोर्टेड मी एट दैट टाइम, तो मेरा क्लिनिक अच्छे से मैनेज होने लगा। सो 1 month बिफोर माय एग्जाम्स आई स्टार्टेड स्टडिंग सीरियसली। तो फिर वापस से वो बुक्स पढ़ना, तो वहाँ पे फैमिली सपोर्ट भी आया, माय हस्बैंड सपोर्टेड मी। बच्चे तो छोटे थे बट स्टिल दे वर अवेयर कि नहीं, हमारी मम्मा कुछ कर रही है, शी इज गिविंग सम बड़े एग्जाम दे रहे हैं, शी इज गोइंग टू कॉलेज अगेन। तो वो उनको लगता था कि मम्मी आप वापस कॉलेज जाने वाले हो, तो मैं बोलती थी कि हाँ, मुझे अगर ये एग्जाम पास होगी तो मैं जाऊंगी। फिर दैट जर्नी स्टार्टेड, सो दे सपोर्टेड मी। फिर मैंने
16 घंटा 18 घंटा, कभी कभी तो 2 2 नाइट्स में नहीं सोती थी, क्योंकि मुझे कैसे भी करके एडमिशन चाहिए था। और कैसे था, हाँ, जब मैंने एमडी का डिसीजन लिया तो दैट वाज 2013। तो वहाँ पे एमडी कॉलेजेस भी कंपलसरी थे, यू हैव टू गो टू कॉलेज, डेली अटेंडेंस लगता था। और मुझे ऐसे कॉलेज चाहिए था कि जो नासिक के पास में हो, जो मैं डेली अप डाउन कर सकूं, क्योंकि 3 साल आगे के एमडी के मैं बच्चों को छोड़ के, फैमिली को छोड़ के रह नहीं सकती थी वहां पे। तो मुझे ये भी करना था, नहीं मेरा पैशन भी फॉलो करना है, फैमिली को भी देखना है, और मुझे एमडी एंट्रेंस में कैसे भी करके टॉप में आना है, क्योंकि अगर मैं टॉप में नहीं आऊंगी तो मुझे नासिक के नजदीकता कॉलेज नहीं मिलेगा जहाँ मैं अप डाउन कर सकूं। फिर वो जर्नी स्टार्ट हो गई पढ़ाई करने की, एंड जो भी सोर्सेस थे सब पढ़ना स्टार्ट किया। बैक टू जो फर्स्ट ईयर बीएचएमएस में मैंने पढ़ा था, वहां से सब स्टार्ट कर दिया पढ़ना। एंड वो दिन आया जब एमडी का एंट्रेंस का एग्जाम था, इट वाज इन मुंबई, तो हम लोग मुंबई गए। और देखती थी मैं आजू बाजू, तो सब ऐसे सब मुझसे यानी 10 10 15 साल छोटे थे सब, और वो लोग फ्लो में थे, तो वो लोग की पढ़ाई देखती थी, वो लोग कैसे पढ़ रहे हैं ऐसे देखती, तो मुझे टेंशन आता था, अरे मेरा कैसे होगा। नहीं, वो सबकॉन्शियसली वो चालू था। फिर कुछ नहीं, खुद के ऊपर विश्वास रखा, खुद की मेहनत के ऊपर मैंने विश्वास रखा कि नो, आई हैव डन, जितना मैं कर सकती थी मैंने किया है। नाउ एग्जाम आएगा एंड आई एम गोइंग टू डू इट, बस। तो एग्जाम का दिन आया, पेपर दे के आई, फिर 1 महीने के बाद हमारा रिजल्ट आया, तो वो ऑनलाइन आता था रिजल्ट, तो मुझे फोन आया कि अभी रिजल्ट तो डिक्लेयर हो गया है। तो मैं क्लिनिक में थी, एंड वो वेबसाइट पे जाके मैंने वो स्टार्ट किया। ओ आई स्टार्टेड विथ लास्ट पेज। देखना भी मैंने लास्ट पेज से स्टार्ट किया कि चलो पास तो हो गई होगी, लेकिन नंबर शायद पीछे होगा, तो लास्ट पेज से करते करते कहीं पे नंबर नहीं था। फिर मैंने सोचा, अरे पता नहीं क्या हुआ है। देन आई केम टू फर्स्ट पेज, तो फर्स्ट पेज पे मेरा नाम था, आई स्टूड 16th इन महाराष्ट्र एट दैट टाइम। सो दैट वाज माय जर्नी। this is what inspiration is. अब I'm sure सब लोगों को समझ में आया होगा कि इन्फिनाइट इंस्पिरेशन क्यों रखा है। देखिए, शी बीइंग अ वुमेन, शी बीइंग मदर ऑफ 2 kids, जबकि इतना गैप होने के बाद, बेशक बैकग्राउंड है डॉक्टर का, लेकिन जब एक गैप आती है तो बहुत डिफिकल्ट होता है विद किड्स, बिकॉज जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको हर समय मम्मा चाहिए होती है, और वापस से उसमें फोकस करना इतना आसान नहीं है। और इन्होंने वो भी किया, और वो टॉपर्स की लिस्ट में गया। सो दिस इज द रियल हाई मोटिवेशन। सो अप्लॉज टू यू फॉर दिस बिग अचीवमेंट। देखिए, हम चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। आपका पैशन ही आपको मोटिवेट करता है। अगर आपने ठान ली कि आपको करना है तो आप जरूर कर सकते हैं। ये बात मैं अपने आप पे काफी बार देखती हूँ, मुझे बहुत लोग बहुत डिमोटिवेट करते हैं कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैं तो फिर चैलेंज पे लग जाती हूँ। मैं ऐसे ऐसे आसना करती हूँ जो मुझे खुद पता नहीं था। आई हैव सर्वाइवल। सो शीर्षासन होता है जो इस पे करते हैं। तो आज ही मैं जब सुबह योगा कर रही थी, तो उन्होंने कहा जिनको सर्वाइवल है वो मत कीजिए। मैंने कहा ये मुझे एक्सक्यूज वाली बातें जमती नहीं। तो मैंने कोशिश की, एंड 90% आई कुड डू इट। गुड। सो दिस इज लाइक, आप ठान लीजिए, आप अपने आप पे विश्वास रखिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। सो दिस इज a really inspiring thing. And today we are also discussing a topic on infertility. And because she is a doctor, and other than a doctor, आप healing भी करते हैं, आप meditation master भी हैं, आप उसके बारे में हमें बताइए कि वो कैसे चलता है, और infertility exactly क्या होती है, किन चीजों से होती है। गुड क्वेश्चन चंदा। हीलिंग में मैं कैसे आई? See what happened is I was practicing homeopathy since 2005. तो काफी पेशेंट्स आते थे हमारे पास, एंड इन होम्योपैथी वी यूज्ड टू डील विद, हमारे पास केस टेकिंग होती है। व्हेन द पेशेंट कम्स हम उनका केस लेते हैं। तो केस टेकिंग में नॉट ओनली वी डिस्कस ओनली अबाउट द फिजिकल थिंग्स, यानी आपको क्या बीमारी है, तो फिजिकल इश्यूज तो हम डिस्कस करते ही है, लेकिन डिटेल्ड केस टेकिंग होती है माइंड एंड इमोशंस के ऊपर। आपका स्वभाव कैसा है, आप कौन से एनवायरनमेंट में रहते हो, आप उसको
कैसे रिएक्ट करते हो, क्या सिचुएशंस होती है, सो वी डिस्कस दोज थिंग्स बेसिकली, और उसके ऊपर से हमारी मेडिसिन निकलती है। तो आई वॉज इनटू दिस माइंड इमोशन थिंग था ही। तो in 2010, one of my patient, she came across, and once she came into the clinic and she was like, she used to conduct meditation वगैरह वो लेते थे। तो उन्होंने एक पैम्पलेट लगाया था मेरे क्लिनिक में फॉर मेडिटेशन। तो हमने बस लगा दिया था उसको, लेकिन मैं भी सोचती थी कि ये लगा दिया, बट व्हाट इज मेडिटेशन एंड ऑल, वाज नॉट नॉट सो बिलीविंग इन दिस मेडिटेशन एंड ऑल। तो उन्होंने एक बार बोला कि वर्कशॉप है मेडिटेशन का और आप आने वाले हो। उन्होंने मुझे पूछा नहीं कि आप आने वाले हो या नहीं, कमांड कर दिया। हाँ कमांड कर दिया, आप जस्ट आप आने वाले हो। तो मैंने बोला कि आई विल सी, क्योंकि अभी पेशेंट्स का जैसे रहेगा उसके ऊपर से मैं देखूंगी। तो उसने डायरेक्ट डिनाई किया और बोला आप आ रहे हो डॉक्टर बस। मैंने बोला अच्छा ठीक है आ रहे हो। तो दैट डे आई वेंट फॉर हर वर्कशॉप। मैं गई क्योंकि बस उन्होंने बुलाया था तो इसीलिए मैं गई। तो फर्स्ट डे ऑफ सेशन में ऐसे मुझे कुछ चेंजेस नहीं लगा। इनफैक्ट व्हेन उन्होंने बोला कि आप आंख बंद करो एंड ट्राई टू फोकस ऑन योर ब्रेथ, तो मुझे हंसी आ गई वहां पे। तो आई वाज लाइक ये क्या है, सब आंख बंद करो एंड तो, लेकिन इट वाज अ 3 days वर्कशॉप। तो आई वेंट सेकेंड डे ऑल्सो, मैं सेकेंड डे गई एंड सेकेंड डे ऑटोमेटिकली व्हेन द सेशन स्टार्टेड, tears were flowing from my eyes, and without any cause, there was no reason why there are tears, कुछ रीजन नहीं था। एंड मेरे अंदर एक उस दिन मुझे इंटरनल पीस महसूस हुआ। एक बोलते ना हम मन पूरी तरीके से शांत हो गया। एंड दैट वाज द पॉइंट व्हेन रियलाइज दैट कि हम है कौन, आर वी ओनली द फिजिकल बॉडी, या फिर हम सिर्फ माइंड है या इमोशन या थॉट है। तो हम लोग ये सब नहीं है, हम लोग इसके परे हैं। वी आर लाइक हम लोग सोल्स हैं। सो हु आर वी के ऊपर जब वो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई कि हु एम आई, व्हाई एम आई हियर, एंड व्हाट आर माय लेसन्स, मैं क्यों आई हूँ। जब हम वो इंटरनल जाते हैं तो तभी से वो जर्नी मेरी मेडिटेशन की स्टार्ट हो गई। एंड देन आई यूज्ड टू गो रेगुलरली फॉर हर सेशंस में, उनके पास जाती थी, मेडिटेशन सेशंस लेती थी एंड आई एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ चेंजेस इन माय लाइफ। मेरी लाइफ पूरी तरीके से आफ्टर दिस मेडिटेशन बदल गई, पूरी तरीके से बदल गई। या एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई डिसाइडेड कि अगर मेरी लाइफ बदली है तो क्यों नहीं औरों की भी लाइफ बदले। तो मैं उस मेडिटेशन के साइंस में और नॉलेज इकट्ठा करने लगी। आई यूज्ड टू एनरोल करने लगी बहुत सारे कोर्सेज में, हमारे मास्टर है उनसे सीखने लगी। और इस तरीके से फिर काफी उसमें आज भी मैं सीख रही हूँ, बिकॉज इट इज अ वेरी वास्ट फील्ड ऑफ साइंस, और अभी भी मैं सीख रही हूँ और वो साधना कर रही हूँ। लेकिन इट इज हेल्पिंग मी ऑल्सो टुडे। Every day I am also changing more and more towards positivity, and I am giving that positivity and using this techniques for my patients also। तो उनके भी लाइफ बहुत चेंजेस उनमें भी आना स्टार्ट हुआ है। सो इन शॉर्ट हम लोग हमेशा मटेरियलिस्टिक या फिजिकल लेवल पे देखते हैं, हम अपने इनर सेल्फ को देखते नहीं हैं। सो इनकी जो ट्रीटमेंट है ये क्या करते हैं कि आपको दवा के साथ साथ एक हीलिंग पे भी ले जाते हैं, जहाँ पर आप अपने आप अंदर से काम करते हैं। ये एक्चुअली अवेयरनेस लाइफ में एक ना एक बार सबके पास आती है, मुझे भी आई थी, क्योंकि मैं भी बस भागते रहती थी, जॉब करना है, वी जस्ट डूइंग अ टास्क लाइक एक रैट रेस में चल रहे हैं, उठना है, काम करना है, घर आना है, खाना खाना है, मतलब एक बहुत मैकेनिकल लाइफ जीते। लेकिन जब आप उस अवेयरनेस मोड पे आते हैं तो आपका लाइफ का एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होता है, और ऑटोमेटिकली हर चीज पे, इमोशंस पे, वर्क प्लेस पे, रिलेशनशिप्स पे आपका वो बैलेंस खुद से आ जाता है, राइट। और ये इनफर्टिलिटी के बारे कॉजेस क्या होते हैं, क्यों होते हैं आजकल जो इतना हाई रेट ऑफ इनफर्टिलिटी? So basically infertility है क्या? Infertility मेडिकल टर्म्स में we define is that if the couple is trying to conceive for more than 1 year, अगर 1 साल तक वो कपल कंसीव होने के लिए ट्राई कर रहा है और फिर भी उनको कंसीव नहीं हो रहा है, तो दैट इज टर्म्ड एज इनफर्टिलिटी मेडिकल टर्म्स।
What are the causes of infertility is maximum it has been seen that 60% of the cases they are due to hormonal imbalance. तो हार्मोनल इम्बैलेंस में अभी आपका थायराइड भी आ जाता है, अगर प्रोलैक्टिन लेवल्स ज्यादा है तो वो भी आ जाते हैं. फिर सेकंड पॉजिटिव फैक्टर इज पीसीओएस, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, वो भी हार्मोन से ही रिलेटेड होता है. देन अदर थिंग इज अगर कोई फिजिकली आपको डिफेक्ट्स हो तो, जैसे यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो तो, गांठें हो तो, अगर फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हो तो ऐसे फिजिकल कॉजेज भी उसमें रहते हैं. एंड लास्ट थिंग इज फ्यू केसेस आर लाइक दिस कि वो अनएक्सप्लेन्ड होते हैं, सब कुछ नॉर्मल है फिर भी ये नहीं हो रहा है, कंसीव नहीं हो रहा है. फिर इरेगुलर पीरियड्स हैं फीमेल्स में, वुमेन में अगर इरेगुलर पीरियड्स है तो दैट इज द पॉजिटिव फैक्टर. अगर किसी लेडी का मेंस्ट्रुअल साइकिल इफ इट इज डिलेड, फॉर एग्जांपल वो मोर देन 35 डेज जा रहा है, तो दैट इज अ पॉजिटिव फैक्टर फॉर इनफर्टिलिटी. इफ इट इज लेस ऑल्सो, इफ इट इज लेस देन 21 डेज का साइकिल है तो वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है. और ये सब पॉजिटिव फैक्टर क्यों हो रहा है, उसका जो आप बोलते हैं ना कोर जो है, तो दैट इज द स्ट्रेस. आजकल बहुत कॉम्पिटिटिव लाइफ जी रहे हैं हम लोग, हमें पता नहीं चलता अनजाने में ही हम कितना स्ट्रेस इकट्ठा करते हैं. So this is a serious problem, right? When you're planning to have a baby. So then, how to handle this? How to get off this when somebody is planning for a baby? तो ये कैसे ट्रीटमेंट्स होते हैं, क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ जब पेशेंट्स आते हैं तो यूजुअली वो लोग है ना बहुत स्ट्रेस में ही रहते हैं, बिकॉज दे आर बीइंग ट्राइंग सिंस इयर्स एंड नॉट एबल टू कंसीव. तो वो ऑलरेडी वो कपल ट्रॉमा से गुजरता हुआ रहता है. सो व्हेन दे कम टू अस वी टेक अ डिटेल्ड केस हिस्ट्री लेते हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट वी स्टार्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर देम. अलॉन्ग विद दैट वी डू देयर मेडिटेशन सेशंस ऑल्सो. तो मेडिटेशन सेशंस होते हैं जो प्री कंसीविंग सेशंस रहते हैं, कुछ ड्यूरिंग द टाइम दे कंसीव, देन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंसेप्शन वो पूरा सेशंस चलते हैं टिल देयर डिलीवरी, और पोस्ट डिलीवरी भी हमारे सेशंस उसमें होते हैं. तो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली वी ट्राई टू वर्क ऑन देयर इमोशनल लेवल, ऑन देयर माइंड लेवल. हम लोग उसमें कपल थेरेपी लेते हैं. तो वो कपल को हम लोग स्ट्रेस लेवल पे हम लोग उनका स्ट्रेस कम करना थ्रू मेडिटेशन, ये हम लोग काम स्टार्ट कर देते हैं. तो जब हम वो सेशंस लेते हैं तो उस दौरान ही उनके स्ट्रेस लेवल्स कम होके उन लोगों में बॉन्डिंग भी स्टार्ट हो जाता है एंड उनका माइंड थोड़ा ईज हो जाता है. सो दे स्टार्ट टेकिंग दिस ट्रीटमेंट पॉजिटिवली. थोड़ा स्ट्रेस कम होने के कारण वो चीजों को वो लोग पॉजिटिवली लेना स्टार्ट करते हैं, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि नहीं ठीक है कंसीव होगा. तो इस तरीके से वो ट्रीटमेंट्स फर्दर हमारे चलते हैं. तो ये जो आपका मेडिटेशन है, क्या ये स्ट्रेस पे कंट्रोल करता है? वो बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, राइट? हैप्पी एंड वो सब आपको पता है. तो ये सब बैलेंस हो जाते हैं उनमें? दिस इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन चंदा. मैंने हमेशा आई डोंट नो, मेरा एक मुझे लगता है, आई एम नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो मेरे तो बाउंसर्स जाता है, क्योंकि मैंने हमेशा सुना है समथिंग कॉल्ड हैप्पी हार्मोन, और कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आपको डिप्लीट कर देते हैं और कहीं ना कहीं बॉडी में किसी तरह का इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं. तो ये जो मेडिटेशन है ये क्या करता है हार्मोन्स पर? मेडिटेशन जो है ना वो पूरा जड़ से आपके कॉजेस को, ये इनफर्टिलिटी के कॉजेस को अप्रूट कर देता है. जस्ट अप्रूट से. हाउ इट अप्रूट्स इट्स नाउ, देखिए जब हम मेडिटेशन करते हैं तो बेसिकली मेडिटेशन इट इज सिंस आवर वैदिक एज से ये साइंस चला आ रहा है. ये जो है ये हमारे माइंड को स्टेबल करता है, एक पीस, इंटरनल पीस हमको महसूस होता है एंड फिर उसके बाद हमारे चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं. अब आपने पूछा कि ये हार्मोन्स के ऊपर क्या करता है. फॉर एग्जाम्पल चंदा, इफ यू आर फीलिंग, सपोज आपको किसी ने हर्ट कर दिया या फिर आपको किसी ने इंसल्ट कर दिया, तो हाउ यू विल फील, आपको कैसे फील होगा? उस समय बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा, द बॉडी विल एक्चुअली उसको लो एनर्जी जाती है. यस. तो सो ये जो हुआ, ये आपको सपोज किसी ने डांट दिया
या आपको स्ट्रेस आ गया, तो ये आपने माइंड लेवल पे लिया। माइंड लेवल पे जब लेते हैं, जब तो इमोशंस क्रिएट होते हैं, इमोशंस हॉर्मोन्स क्रिएट होते हैं। जो हॉर्मोन्स रहते हैं ना, ये एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे रहते हैं उनकी क्वांटिटी शरीर में, लेकिन मैक्रोस्कोपिक इफेक्ट वो फिजिकल बॉडी पे लाते हैं। हम्म? और इसी तरीके से अगर आप हैप्पी मूड में हो तो आप कैसे महसूस करते हो? मतलब ऑटोमेटिकली लाइफ ब्यूटीफुल लगने लगती है, नहीं तो फिर वो थोड़ा सा नरक लगने लगता है ना? तो दिस आर द चेंजेस। हम लोग हमारे इमोशंस कितना रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। तो मेडिटेशन से हम ये इमोशनल लेवल पे हीलिंग दे के उनको बैलेंस करते हैं। वी स्टार्ट बैलेंसिंग द इमोशंस। तो ये जब सेशंस होना स्टार्ट होता है ना, तो यू विल सी ड्यूरिंग द सेशंस हम लोग फीमेल ड्यूरिंग दिस कपल थेरेपी दोनों के हस्बैंड वाइफ के सेशंस लेते हैं। तो ये सेशंस के दौरान भी इमोशंस निकलना स्टार्ट हो जाता है। मेनी पेशेंट्स उनके बचपन के प्रॉब्लम्स भी सामने बाहर आके वो भी हील होना स्टार्ट हो जाता है। एंड यू बहुत सारे पेशेंट्स उसमें रोते भी हैं, बॉडी स्टिफनेस आता है, ऐसे केमिकल चेंजेस भी शरीर में स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जब ट्रॉमा से ये लोग हम लोग उनको बाहर निकालते हैं, तो उनकी स्ट्रेस लेवल्स भी कम हो जाते हैं। वो उनका आउटलुक टुवर्ड्स देयर कंडीशन, देयर सिचुएशन, वो विक्टिम मोड में रहना बंद कर देते हैं। वो ये इसमें बंद रहते, वो फीमेल जो स्ट्रेस में रहती है कि बाबा मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, शी कंसीडर हरसेल्फ लाइक बाबा मैं इनफर्टाइल हो, बांझ। ये सोसाइटी भी हमें बहुत प्रेशर डालती है। तो वो जो है ये थॉट कि जो प्रेशराइज हो जाते हैं और खुद को वो लो समझते हैं या फिर वो डिग्रेड कर लेते हैं खुद को, ये बंद हो जाता है। ये बंद हो जाता है। वो उसको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस महसूस होता है, खुद के शरीर के ऊपर, माइंड के ऊपर एक विश्वास निर्माण होता है कि नो, आई ट्रस्ट माई बॉडी, आई ट्रस्ट माई सेल्फ। खुद के ऊपर एक बिलीफ आना स्टार्ट हो जाता है। और जब हम खुद के ऊपर बिलीव करना शुरू करते हैं ना, दैट्स व्हेन द यूनिवर्स आल्सो तुम्हारे पर बिलीव करता है एंड स्टार्ट्स ब्लेसिंग यू। सो इन शॉर्ट, अभी ये एक बॉल है, ठीक है, मतलब ये मान लीजिए हमारा ये बॉडी है, तो एक्चुअली ओरिजिनलिटी इज वेरी प्योर, लेकिन बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, बिकॉज द इम्बैलेंसेस, बिकॉज ऑफ व्हाटएवर द सिचुएशंस, हम अपने बॉडी को कहीं ना कहीं खुद ही दिमाग करते हैं और हम समझ भी नहीं पाते। तो ये देखिए कि कितना ब्यूटीफुल थेरेपी है, जिसमें आप मेडिकेशन भी ले रहे हैं, जिसमें आपको अपना सेल्फ रियलाइजेशन भी हो रहा है। सेल्फ रियलाइजेशन इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। इवन फॉर मी, I have my practical experience. I got my daughter very late because I was highly diabetic, so it was not easy for me to conceive. तो इतना प्रेशर था, आधी दुनिया तो मुझे बोलती थी कि तेरा तो कुछ नहीं होने वाला है, बच्चा बच्चा होगा नहीं। लेकिन मेरे मन में एक उम्मीद थी कि नहीं, एंड आई रियली डोंट केयर व्हाट पीपल टेल मी, मुझे अपने आप पे, मुझे भगवान पे बड़ा भरोसा है। तो आई ऑल्सो डिड द ट्रीटमेंट्स, आई ऑल्सो वेंट फॉर हीलिंग सेशंस, एंड दिस इज अ फैक्ट व्हाट शी इज सेइंग कि अंदर का जो स्ट्रेंथ आता है ना, वो अवेकिंग होता है। मुझे ऐसी ऐसी बातें पता चली खुद के ब्लॉकेजेस के बारे में जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन एंड आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस एक्सपीरियंस। सो इंस्टेड ऑफ आप अपने आप को ब्लेम करने की जगह, इसका उसका सुनने की जगह, आप प्लीज अपने आप पे काम कीजिए। लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जब मेरी बेटी हुई थी, आई वाज लाइक ऑलमोस्ट 37, इट्स सो लेट, and I mean, I'm taking the journey very beautifully. Today she's 7, so I don't feel it. I always feel blessed. या जहाँ पर लोग मुझे कहते थे कि आपको बच्चा नहीं होगा, आप डायबिटिक हो, आपका ये है, कुछ नहीं है। दिस इज जस्ट, वो लोग अपने परसेप्शन से कहते हैं, हम लोग को हमारी लाइफ अपने परसेप्शन से। जैसे मैंने बिगिनिंग में कहा, आपने ठान ली तो आपका हो गया, एंड गॉड इज बीइंग वेरी काइंड टू मी कि हमारी जो ओके। और डॉक्टर श्वेता, इसमें और कौन सी इंफॉर्मेशन हमें जाननी चाहिए? इम्पोर्टेंटी एंड साइंस का कॉम्बिनेशन एंड मेडिटेशन। ओके, मेडिटेशन एज अ साइंस के जैसे कैसे काम करता है इनफर्टिलिटी में? ये लोग जब कपल आते हैं तो ऑलरेडी स्ट्रेस और ट्रॉमाज में रहते हैं,
So when while conducting the sessions, meditation से क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन में वेव्स होते हैं. सो ये वेव्स अल्फा थीटा ऐसे वेव्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के. तो जब मेडिटेशन करते हैं तो ये ब्रेन के वेव्स काम डाउन होना, स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है. ये जब स्टार्ट हो जाता है स्लो डाउन होना, तभी ब्रेन में से ये लोग स्ट्रेस रहते हैं तो ऑलरेडी उनमें स्ट्रेस हार्मोन्स ज्यादा रहते हैं. स्ट्रेस हार्मोन दैट इज कॉर्टिसोल. तो कॉर्टिसोल लेवल्स बॉडी में इंक्रीज हो जाते हैं. जब स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में ज्यादा हो, कॉर्टिसोल लेवल्स ज्यादा हो, तो इवन ग्लूकोज लेवल्स आल्सो इंक्रीज हो जाते हैं. इससे क्या होता है कि आपके जो ये फर्टिलिटी वाले हार्मोन्स हैं वो रिड्यूस हो जाता है, उसमें स्टक हो जाते हैं, वो लोग डिप्लीट हो जाते हैं, लेस हो जाते हैं. तो हम लोग थ्रू मेडिटेशन ये कॉर्टिसोल हार्मोन को, स्ट्रेस हार्मोन्स को डिक्रीज कर देते हैं. एंड जो हैप्पी हार्मोन्स एज यू सेड कि उसको ऑक्सीटोसिन बोलते हैं, so that is a happy hormone in which it is also called as love hormone. क्योंकि वो एक हैप्पीनेस क्रिएट करता है हमारे माइंड में, एंड उसकी जो इफेक्ट्स होते हैं बॉडी में आना स्टार्ट हो जाता है. सो हम लोग ये हैप्पी हार्मोन्स को इंक्रीज कर देते हैं कि मेडिटेशन से ऑटोमेटिकली हो जाता है. तो ब्रेन स्टार्ट स्टिमुलेटिंग दिस हैप्पी हार्मोन्स एंड डिक्रीजिंग द स्ट्रेस हार्मोन्स. इससे फीमेल्स में जो ओव्यूलेशन है वो अच्छे से होना स्टार्ट हो जाता है. इरेगुलर पीरियड्स है वो रेगुलराइज होना स्टार्ट हो जाता है. इवन इन सम केसेस अगर आप कंसीव कर रहे हैं एंड एंडोमेट्रियल थिकनेस करके ये रहता है, जो लेयर्स होती है यूट्रस में बनती है, तो ये एंडोमेट्रियल थिकनेस भी बढ़ाना स्टार्ट करता है जिससे कि कंसेप्शन इजी हो जाए. ओके, तो वो भी मेडिटेशन उसमें काम करता है, बिकॉज इट इज वर्किंग ऑन द रूट लेवल. जो आपके रूट्स में जो हार्मोन्स वगैरह जो है इसको ही वो स्टेबलाइज करना स्टार्ट होता है. प्रेगनेंसी को लगने वाले हार्मोन्स इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है. तो इस तरीके से मेडिटेशन इसमें काम करता है एज अ साइंस. Okay, so this is a combination of science, medicine, healing, and wow, it's a very good package actually. So मुझे लगता है ये बहुत ब्यूटीफुल इंसाइट्स है जो मुझे काफी हद तक मुझे भी नहीं पता थी. और इसके अलावा आप हमारे गेस्ट से और क्या कहना चाहेंगे जो इतने स्ट्रेस में रहते हैं, उन्हें लगता है कि हमारी आगे की जर्नी कैसे होगी हमारे ब्यूटीफुल बेबी को बुलाने के लिए. तो ये हम कपल थेरेपी में कराते हैं. तो वो कपल को हम लोग फर्स्ट तो वी मेक देम रेडी कि वी मेक देम रेडी टू इनवाइट दैट बेबी सोल. वो न्यू लाइफ को इनवाइट करने के लिए अगर इन दोनों को हम रेडी नहीं करें तो रेडी यानी कैसे कि नॉट एट फिजिकल लेवल बट एट माइंड लेवल ऑल्सो. हमको अगर कोई चीज फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में अगर कोई न्यू ब्यूटीफुल चीज और लानी हो तो हमको उसके लिए फर्स्ट जगह करनी पड़ेगी. तो हम इनमें भी वही रहता है, फर्स्ट हम इनका माइंड लेवल पे, इमोशनल लेवल पे क्लीनिंग करते हैं, हाँ, डिटॉक्स करते हैं, एंड देन वी फिर ही हम वो बेबी सोल को इनवाइट कर पाएंगे. तो वो दैट सोल चूजेस यू. एट मेडिटेशन में जो साइंस है ना, स्पिरिचुअल लेवल पे, यू डोंट चूज योर बेबी चूजेस यू कि ये मेरी मम्मी बनेगी, ये मेरे पापा बनेंगे. तो ये पहले हम लोग मम्मी पापा को हम लोग रेडी करते हैं जिससे कि वो लोग में भी ना पॉजिटिविटी आती है आफ्टर सेशंस. वो लोग भी उन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है और वो लोग रेडी हो जाते हैं फॉर देयर पेरेंटहुड जर्नी. वी मेक देम रेडी फॉर द पेरेंटहुड जर्नी. हम उनको ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि बस आपने, मैकेनिकल नहीं होता है कि बेबी होगा फिर यू हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस प्रेगनेंसी के. हर वक्त हम लोग उनके इमोशंस के ऊपर काम करते रहते हैं बिफोर कंसेप्शन. और अगर उनको कंसीव होता है ना तो ड्यूरिंग होल कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी 9 मंथ्स तक ये सेशंस हम लोग हफ्ते में 2 बार 3 बार ऐसे ले लेके उनको वो फीमेल को भी वो अडेप्ट हो जाती है. ये प्रेगनेंसी के जो चेंजेस होते हैं बॉडी में, शरीर में, मन में जो आते हैं तो वो लोग भी उसको अडेप्ट हो जाती है और वो उनको पॉजिटिवली लेती है. एंड विद वेरी लविंगली शी एक्सेप्ट्स द चेंजेस व्हाट इज हैपनिंग टू हर बॉडी. क्योंकि उसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट गेन होता है, हार्मोनल चेंजेस और बढ़ जाते हैं,
मूड स्विंग्स होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो उसको अच्छे से पॉजिटिवली लेती है। और हस्बैंड के भी हम लोग सेशंस लेते हैं जिनमें वो अपनी वाइफ का अच्छे से और अच्छे से ख्याल रखते हैं, तो एक लविंग बॉन्ड भी दोनों में भी हस्बैंड वाइफ में बनता है। और जब ये हैप्पी क्या बोलते हैं, हैप्पी थॉट्स क्रिएट होते हैं, हैप्पी इमोशंस क्रिएट होते हैं, तो ये इमोशंस डायरेक्टली बेबी को पास ऑन होते हैं। तो इवन द बेबी जो होता है ना, तो द बेबी इज वेरी डिफरेंट। आप देखोगे कि उसमें एक अलग से चमक होती है, अलग से लाइट उसमें होती है। एंड या बेबी की भी इनर अवेयरनेस जो है वो पहले से ही बढ़ी हुई रहती है। सो व्हेन द बेबी इज बोर्न ना, वो एक अलग ही रहता उनका है। एक इंट्यूटिव प्रोसेस बचपन से ही चालू हो यस, जाता है अवेयरनेस का, जो यूजुअली मैंने भी देखा है कि काफी अलग हो जाता है. दिस रियली हेल्प्स द बेबी आल्सो, because my daughter has also been through this, so I see many different things in her. She does the tantrums, but then when you explain to her, she manages, she understands things. Of course बच्चा है तो कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग है उसमें. और आपके जो क्लिनिक में लोग आते हैं, आप कौन से सेशंस लेते हैं? ओके। ये मेडिटेशन और ये सबका पैकेज है. एंड ऑल्सो आई फॉरगॉट टू आस्क यू, ये जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, नॉशिया एंड ये सब बहुत डीप में हेल्प करता है, राइट? सो मेडिटेशन. अभी हमारे एक पेशेंट है, शी हैज जस्ट कंसीव नाउ, थ्रू आवर सेशंस वगैरह उन्होंने लेते हैं वो, तो उनको अभी एक सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, शी इज इन सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, एंड उसको बहुत सारा नॉशिया और वॉमिटिंग हो रहा है, इतना कि उसको यानी कुछ बाकी सूझ ही नहीं रहा है। मेरा भी हाल था, इसीलिए मैंने तो खाना नहीं जाता है, एंड है ना, तो हम क्या करते हैं, मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन आर इफेक्टिव, तो वो तो हम देते ही है, उसके साथ साथ ये सेशंस लेते हैं। सो ड्यूरिंग द सेशंस है ना, वी कनेक्ट द मदर टू द बेबी सोल, बेबी का और उनका कनेक्शन बना देते हैं, एंड वी गिव हर सर्टेन अफर्मेशंस कि खुद के ऊपर वो काम करना स्टार्ट करती है। तो वो उसमें हम क्या करते हैं कि उसको एक्सेप्ट कराते हैं कि दीज चेंजेस जो है, दीज आर फॉर योर गुड, दीज आर फॉर योर गुड, और ये आपके बेबी के ग्रोथ के लिए अच्छे हैं। तो जब उनको वो समझता है कि ये मेरे बेबी के ग्रोथ के लिए है, फिजिकल लेवल पे भी, माइंड लेवल पे भी, तो ये नौशा को वो थोड़ा सा साइड में रख के पॉजिटिवली लेके उसके ऊपर काम करना वो स्टार्ट करती है। लाइक आई आस्क टू अफर्म, जब नौशा होता है तो हम उसको अफर्मेशन देते हैं कि नो, आई एम सेफ, माई बेबी इज सेफ, वी बोथ आर हेल्दी, और ये जो भी कुछ चेंजेस है, दीज आर फॉर माई गुड, फॉर माई फैमिली गुड। तो ये उनकी जो इंटरनल इमोशनल लेवल है ना, वो पॉजिटिव वे में जाती है, तो वो नौशा ज्यादा महसूस नहीं होता है। बिकॉज दैट 3 मंथ्स एक तो वैसे भी बोला जाता है कि आपको थोड़ा ध्यान देना है, तो कहाँ घूम फिर के माइंड थोड़ा नेगेटिव मोड पे भी चला जाता है. सो दीज इन्फॉर्मेशंस डेफिनेटली हेल्प. एंड इसके अलावा अभी हम आपसे हमारे सारे गेस्ट के लिए एक मैसेज देना चाहेंगे कि वो कैसे अपने लाइफ को और ब्यूटीफुल बना सकते हैं बिना इस चीज का स्ट्रेस लिए. आई वॉन्ट टू टेल यू, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। और हम लोग यहाँ पे कोई ना कोई मोटिव लेके आए हैं, तो वो मोटिव को आप ढूंढिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, वो देखिए, एंड मेक ईच ब्रेथ ऑफ योर लाइफ यूजफुल फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर्स एज वेल. That's a very beautiful message. Actually, we all should follow this very deeply. And I would also like you to share your details so that people, if they watch your show, whoever wants to get in touch with you, they can. The name of your clinic and how to contact you. How do people reach you? Yeah, I am based, basically my clinic is in Nasik. Okay. It's by the name of Happy Life Homeopathic Clinic and Meditation Center, and we are also on Google. Mostly the patient Google us, and also my loving patients जो है उनको रिजल्ट मिलता है, तो बाय द वर्ड ऑफ माउथ वो भी अच्छा ये करते हैं, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई एम स्टार्टिंग न्यू क्लिनिक इन बैंड्रा ऑल्सो, तो टू रीच आउट टू मोर पीपल, एंड ऐसे भी हमारा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ काम चलता है, so we courier medicines and even this sessions, meditation sessions, we take both offline and online, so all over the globe हमसे कनेक्ट होते हैं पेशेंट्स,
and they are benefited. Okay, so now we've already shared the details also. आप उनसे कैसे पहुंच सकते हैं? आपको कुछ भी messages करने हो तो आप comment box में डाल सकते हैं and you can reach her. We've also dropped your email address where you can get yourself counseled or whatever help you need from her. She'll be available. And with this note, I thank you all for your time and thank you for listening to us. And I'm sure and I hope that this session would have given you some beautiful insights of not to worry and take life as it is and stay happy and stay healthy and keep lots of faith in yourself. Thank you, Dr. Shweta. Thank you so much for coming to the show. We are really very grateful to you. Hare Krishna. Thank you, Chanda, and Hare Krishna, everyone. Thank you, Hare